बीजेपी को हमेशा एक अनुशासित संगठन के रूप में जाना जाता है जो चाल चरित्र व चेहरे की बात करती है, लेकिन हाल ही दिनों में इंदौर के बीजेपी पार्षद के कारनामे पार्टी की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। सत्ता में रहते हुए भी आधा दर्जन पार्षद किसी न किसी आपराधिक मामले में फंसे हुए हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इन नेताओं के क्या नाम है, इनकी चाल क्या है, इनका चरित्र कैसा है और चेहरा कैसा दिखता है। साथ ही सत्ता के बल पर किए गए इनके कारनामों पर भी एक नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद जीतू यादव की। ये वही जीतू यादव हैं जिन्होंने कमलेश कालरा के घर गुंडों की फौज भेजकर एक युवक को निर्वस्त्र कर दिया था। जीतू यादव पर पहले भी 11 मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने इन्हें टिकट देकर MIC का सदस्य बना दिया। जब उनकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गई तो आखिरकार बीजेपी को उन्हें पार्टी से बाहर करना पड़ा। वार्ड क्रमांक 65 के पार्षद कमलेश कालरा जीतू कांड के केंद्र में रहे। हालांकि इस घटना के बाद वे सहानुभूति के पात्र बने, लेकिन उन पर समय समय पर वसूली व छवि चमकाने के आरोप लगते रहे। वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद लाल बहादुर वर्मा निगम के दरोगा हर्षित लोधी को धमकी दे चुके हैं। जब उनके अवैध काम के लिए डंपर व JCB की मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने गालियां देकर बवाल खड़ा किया। इस पर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मुकेश पाटीदार जुए में रंगे हाथ पकड़े गए। वार्ड क्रमांक 40 के पार्षद मुकेश पाटीदार को कनाडिया पुलिस ने जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मौके से लाखों की नकदी भी बरामद हुई। शानू शर्मा दुष्कर्म के आरोप में घिरे वार्ड क्रमांक 82 के पार्षद नीतीश उर्फ शानू शर्मा पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप है। वे अग्रिम जमानत पर बाहर हैं, लेकिन पीड़िता ने हाईकोर्ट में उनकी जमानत रद्द करवाने की अपील की है। 2022 का हत्याकांड और पार्षद टिकट विवाद। साल 2022 में बीजेपी ने जब पार्षदों के टिकट दिए तो हत्याकांड के आरोपी युवराज उस्ताद की पत्नी को भी टिकट मिला था। यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि पार्टी को अंत में उनका टिकट रद्द करना पड़ा। सवाल जो बीजेपी से जवाब मांगते हैं, पहला, क्या चाल चरित्र व चेहरे की नीति केवल दिखावा है? दूसरा, कब तक ऐसे आपराधिक छवि वाले लोगों को पार्टी संरक्षण देती रहेगी? तीसरा, क्या सिर्फ बवाल होने पर कार्रवाई करना सही है या पार्टी को पहले ही इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए? कांग्रेस का वार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं के पोस्टरों में शीटर व गुंडे तक नजर आते हैं। वे सवाल उठाते हैं कि आखिर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मुख्यमंत्री के साथ अपनी तस्वीरें लगाने से भी नहीं डरते। बीजेपी के लिए यह समय आत्ममंथन का है। पार्टी कब तक चाल चरित्र व चेहरे की दुहाई देकर आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देती रहेगी? क्या पार्टी इन गुंडों व मवालियों को पूरी तरह से बाहर कर पाएगी या फिर हर कांड के बाद सिर्फ दिखावटी कार्रवाई करती रहेगी?